गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के यानी आधुनिक काल से नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास ये सब वन वर्ड यानी एक लाइन में क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। ठीक है, आधुनिक काल गद्य पद्य से महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है। ये 200 है। ठीक है, 200 है। 200 में लेके आई हूँ। यहाँ पे 100 लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं ऐसे कर लेती हूँ तो आपको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ऐसे। ठीक, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 1857 से। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? गद्य की प्रधानता है। भारतेंदु युग की समावधि क्या है? समयावधि क्या है? तो 1857 से 1900 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 9 सितंबर 1850 काशी में। भारतेंदु के पिता का क्या नाम है? बापू गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास के भी नाम से जाने जाते हैं। भारतेंदु ने किस आयु में काव्य रचना आरंभ की? तो 5 वर्ष की आयु में काव्य रचना आरंभ की है। ठीक है, और है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। ठीक है, फिर नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं 9। भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1880 में। भारतेंदु का निधन कब हुआ? 1885 में। भारतेंदु की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में। भारतेंदु द्वारा स्थापित साहित्यिक मंडल का नाम क्या था? तो भारतेंदु मंडल। ठीक है, भारतेंदु ने किस समाज की स्थापना की? तदीय समाज की स्थापना की है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधनी पत्रिका किसके लिए निकाली थी? महिलाओं की शिक्षा हेतु निकाली थी। हरिश्चंद्र संधिका का प्रकाशन कब हुआ? 1873 ईस्वी में। ठीक है, भारतेंदु की गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। भारतेंदु की कविताओं की भाषा ब्रज भाषा। हिंदी गद्य का प्रवर्तन किसने किया है? हिंदी गद्य का प्रवर्तन किससे माना जाता है? तो नाटकों से माना जाता है। हिंदी यात्रा वृत्तांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू का स्यापा के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। सभय जाति गोपाल की किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की उन्नति का व्याख्यान कब दिया गया? 1877 ईस्वी में। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये क्या है? निबंध है, नाटक है, काव्य है? कमेंट में बताइएगा। हिंदी गद्य को परिष्कृत रूप किसने प्रदान किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये है हिंदी का प्रथम नाटक नहुष। नहुष के रचयिता बापू गोपाल चंद। हिंदी का द्वितीय नाटक कौन सा है? शकुंतला। शकुंतला का अनुवाद राजा शिव प्रसाद सिंह। प्रथम मंचित हिंदी नाटक कौन सा है? जानकी मंगल है। और जानकी मंगल के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक वैदेही हिंसा हिंसा। प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? वैदेकी हिंसा हिंसा न भवती। वैदेकी हिंसा हिंसा न भवती किस प्रकार की रचना है? प्रहसन है। भारत दुर्दशा में किसका चित्रण है? अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का। अंधेर नगरी में किस पर व्यंग है? भ्रष्ट शासन व्यवस्था का। नील देवी
में किसका आदर्श प्रस्तुत करता है? नील देवी किसका आदर्श प्रस्तुत करता है? भारतीय नालिका। सत्य हरिश्चंद्र किस विधा की रचना है? नाटक। भारतेंदु के 2 अनुदित नाटक मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक? रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक लाला श्रीनिवास दास। महाराणा प्रताप नाटक के रचयिता राधा कृष्ण दास। जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटकों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं 43 में करुणालय किस प्रकार का नाटक है? गीति नाट्य है। ध्रुव सामने में कौन सी समस्या उठा गई है? नारी समस्या, पुनर्विवाह। स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी के 3 प्रमुख नाटक कौन से? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त। सिंदूर की होली के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। रक्षाबंधन और विषपान किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की। छठा बेटा के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क। फिर आते हैं इधर और देख लेते हैं। भाग 2। कोणार्क और पहला राजा नाटकों के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर आधारित है? महाकवि कालिदास। आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश। मोहन राकेश के 3 प्रमुख नाटक कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे का मुख्य विषय मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना है। अंधा युग धर्मवीर भारती। अंधा युग किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? गीति नाट्य है। गीति नाट्य। अंधा युग का कथानक किस प्रकार है? महाभारत की युद्ध भूमि पर के अंतिम दिन पर। मिस्टर अभिमन्यु के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल है। युगे युगे क्रांति और टूटे परिवेश के लेखक कौन है? युगे युगे क्रांति बहुत बार पूछे गए हैं, जितने भी मैं लेके आई हूँ ना फ्रेंड, सब पूछे गए हैं। तो युगे युगे क्रांति और टूटे परिवेश जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। फिर आते हैं उपन्यास विधा से। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास की 1882 की रचना है, याद रखना। ठीक है, 1882। फिर भाग्यवती। भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुलेरी। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री है। किस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ देवकीनंदन खत्री ने इसके लेखक हैं। हिंदी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार कौन है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के 2 उपन्यास जासूस की भूल और अद्भुत खून। किशोरीलाल गोस्वामी लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं? 65। प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। सेवा सदन का उर्दू नाम बाजारे हुस्न। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को क्या कहा है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। रंगभूमि के नायक सूरदास हैं। दहेज प्रथा पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? निर्मला है। गोदान का मुख्य विषय किसान जीवन और आर्थिक शोषण। प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सच यशपाल की रचना है। मानस का हंस। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास। मानस के हंस के लेखक अमृतलाल नागर है। गुनाहों के देवता कौन है के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ठेठ हिंदी कथा अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध। नूतन ब्रह्मचारी 100 जान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आपकी बंटी मन्नू भंडारी। ठीक है, चितकोबरा। चितकोबरा की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, बहुत बार पूछे हैं। इदन्नम्मम और चाक के लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा। रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा। परिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नासिरा शर्मा को। माई उपन्यास की लेखिका गीतांजलि श्री है। डॉर उपन्यास के रचयिता ममता कालिया।
ठीक है। फिर है वापसी इम्पॉसिबल, किस विषय पर आधारित है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की लत पर आधारित है। हवेली सनातनपुर की लेखिका इंदिरा डागी। 21वीं सदी के उपन्यासों में किस विमर्शों की प्रधानता है? स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक पंडित गौरी दत्त है। जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यास कंकाल और तितली। आधुनिक कहानी से देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक माधव राव सप्रे। हिंदी कहानी का स्वर्ण युग किससे संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद से है। प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सोजे वतन है। पूस की रात का मुख्य पात्र कौन सा है? पूस की रात का मुख्य पात्र बताइए। 1 मिनट, ये कौन सा है? अच्छा, इसका नहीं बोला ना। तो पूस की रात ना, वो जो कुत्ता रहता है ना, झबरा झबरा रहता है, कुत्ता झबरा, और उसके जो पूस की रात के मुख्य पात्र मैं भूल रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए देखते हैं 101 नंबर की कहानी। कहानी से अब ले लेते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का मुख्य बाल हामिद है। उसने कहा था कहानी के चंद्रधर शर्मा गुरेरी। जयशंकर प्रसाद की दो प्रमुख कहानियां पुरस्कार और आकाशदीप है। नई कहानी आंदोलन का उदय कब हुआ है? 1950 के दशक में। नई कहानी के प्रमुख 3 स्तंभ कौन है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ठीक है। नई कहानी की प्रथम कृति किसे माने जाते हैं? परिंदे। परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा। चीफ की दावत भीष्म शाहनी की है। यही सच है की लेखिका मन्नू भंडारी है। राजा निर्वंशिया के लेखक कमलेश्वर है। ठीक है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है। तीसरी कसम यानी मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु। मिसपाल कहानी के लेखक मोहन राकेश है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। जितने भी कहानी ना फ्रेंड सब पूछे गए हैं, यानी आईएमपी है, ये देख लीजिए आप। कहानी आंदोलन किस पर आधारित है? अस्तित्ववाद और प्रयोगवाद पर। ठीक। पंचलाइट और रसप्रिया के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। सत्यधन और होली किसकी कहानियां हैं? राजेंद्र यादव की। ठीक, राजेंद्र यादव की। फिर है शतरंज के खिलाड़ी, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। आधुनिक हिंदी कहानी के जनक मुंशी प्रेमचंद। नई कहानी की प्रमुख विशेषता अनुभूति की प्रामाणिकता और मनोवैज्ञानिक यथार्थ। ठीक है, फिर देखते हैं 121 का। निबंध हिंदी निबंध विधा सर्वोच्चम स्थान किसका है? हिंदी निबंध विधा में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा किसकी आलोचनात्मक कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल और कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। व्यवहारिक निबंधों के लिए कौन प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्यंग निबंधों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हरिशंकर प्रसाई। भाषा और संस्कृति के लेखक विद्या निवास मिश्र है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र भाषा और संस्कृति के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को किस प्रकार का उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को पश्चिम ढंग का पहला उपन्यास माना है। आधुनिक काल के दो प्रमुख समालोचक श्याम सुंदर और रामचंद्र शुक्ल है। समालोचक ना। और मौन और सांझ का सूरज के लेखक कौन है? प्रेम कुमार मैहन है। ठीक, प्रेम कुमार मैहन। फिर 131 वाला देख लेते हैं। इसमें आधुनिक गद्य काव्य या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हिंदी गद्य के द्वितीय उत्थान किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। छायावाद का समय क्या माना जाता है? 1918 से 1936। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ निराला,
पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त, कुरुक्षेत्र उर्वशी के रचयिता रामधारी श्री दिनकर। और प्रगतिवादी का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रगतिवाद के प्रारंभ 1936। तार सप्तक के संपादक अज्ञे है। प्रयोगवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से। आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा, झांसी की रानी कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। मित्रों मरजानी की लेखिका, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा शोभती। सूरजमुखी अंधेरे में किसका उपन्यास है? कृष्णा शोभती की। लालटेन की छत के लेखक निर्मल वर्मा। कितने पाकिस्तान के लेखक? कमलेश्वर हैं। तमस भीष्म शाहानी के उपन्यास है। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष की है। ठीक है, नाटक है ना, एक और द्रोणाचार्य नाटक है, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर शेष। 8वां सर्ग के लेखक सुरेंद्र वर्मा है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक भीष्म शाहानी है। भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? सती प्रताप है। सती प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, फिर है इधर और है ना, कौन सा है? 150 है। फिर 151 का देख लेते हैं। 51 से ना, ये ठीक है। 7वां है भारतेंदु युग नाटक और अतिरिक्त तथ्य। वही फिर है भारतेंदु का अधूरा नाटक किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। ठीक है। प्रेम जोगनी के जो कि सती प्रताप है, अधूरा नाटक कौन है जिसने पूरा किया? तो ये सती प्रताप को पूरा किया उसने। प्रेम जोगनी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। विशस्य विस्मोधम किस में किसका चित्र है? देसी राजाओं की दुर्दशा का। रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष 1877 है। संयोगिता स्वयंवर के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। प्रसाद जी की प्रथम नाटक कौन सा है? विशाख है। ठीक है, विशाख। अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक जयशंकर प्रसाद। लहरों के राजहंस में नंद किसका प्रतीक है? संयमशील और आधुनिक मानव का। ठीक है, मादक एक्ट्रेस और कर्फ्यू के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। बहुत बार पूछे गए मादक एक्टर। फिर आधुनिक नाटक और उपन्यास से ले देते हैं। शारदीय नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। डॉक्टर किस विधा की रचना है? मनोवैज्ञानिक नाटक है विष्णु प्रभाकर की। 55 खंबे लाल दीवारें 1966 की रचना है। चितकोबरा मृदुला गर्ग। ठीक है, तो इसको मैं बताई थी शायद, फिर दोबारा आ गए, चलो कोई बात नहीं। इंद्रनमम किस विधा की रचना है? उपन्यास है। ख्वाहिशों के खांडवन के लेखिका कौन है? योगिता यादव है। ख्वाहिशों के खांडवन। भली लड़कियां बूढ़ी लड़कियां की लेखक अनुसी चौधरी है। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुए। खड़ी बोली गद्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? प्रेमचंद युग को। सरस्वती पत्रिका कब शुरू हुई? 1900 में। फिर पत्र पत्रिकाएं संपादक से देख लेते हैं। इंदु पत्रिका के संस्थापक अंबिका प्रसाद गुप्त। सारिका के संपादक कमलेश्वर। नई कहानी पत्रिका के संपादन किसने किया है? भैरव प्रसाद ने। बाद में कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने किए हैं। ठीक। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव। अमरकांत किस युग के कहानीकार है? नई कहानी युग के। फिर आते हैं प्रमुख कहानी और तथ्य से। उसकी रोटी कहानी के लेखक कौन है? मोहा राकेश। शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म किसने बनाई? सत्यजीत राय। बड़े घर की बेटी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा की रचना है। मिस पाल कहानी में क्या चित्रित है? अकेली आधुनिक महिला के भावात्मक असुरक्षा का।
तीसरी कसम पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? तीसरी कसम ही है। एक टोकरी भर मिट्टी कहाँ प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 में। भारतेंदु का जन्म 1850। भारतेंदु की मृत्यु 35 वर्ष किस आयु में हुई? 35 वर्षों की उम्र में। किशोरीलाल गोस्वामी को किसने प्रमुख उपन्यासकार माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोपाल राम गहमरी की पत्रिका का क्या नाम था? जासूस। सौ अजान एक सुजान किसको उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट। फिर है नाटक और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नहुस नाटक बापू गोपाल चंद। वैदेही सहिंसा न भवती किस प्रकार का नाटक है? प्रश्न। सती प्रताप अपूर्ण नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन 1877। महाराणा प्रताप का प्रकाशन 1897। स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में। ध्रुव स्वामी 1933 में। सिंदूर की होली के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। आधे अधूरे का मुख्य विषय क्या है? मध्यम वर्गीय जीवन का अधूरापन। अंधा युग किस विधा की रचना है? गीति नाट्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी कहानी के जनक मुंशी प्रेमचंद। वन लाइनर है, मैं पढ़ देती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। आधुनिक काल 1857 से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु जो है आधुनिक हिंदी के जनक कहलाते हैं। खड़ी बोली गद्य खड़ी बोली भाषा है। पद्य ब्रज भाषा लिया गया था। और छायावाद महादेवी निराला पंत और महादेवी वर्मा को बोलते हैं। प्रयोगवाद तार सप्तक से माने जाते हैं। नई कहानी में राजेंद्र यादव कमलेश्वर और मोहन राकेश तीनों के स्थान मुख्य है। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। कहानी के जनक मुंशी प्रेमचंद है। हिंदी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंधा युग धर्मवीर भारती। गोदान प्रेमचंद। मैला आंचल फणीश्वर नाथ लेनू कामायनी और जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर भी और है, देख लेते हैं। ठीक है, रिविजन सुपर फास्ट है ना। प्रारंभ आधुनिक काल का प्रारंभ 1857। जनक भारतेंदु और विशेषताएं गद्य की प्रधानता थी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली ब्रज भाषा, गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की भाषा ब्रज थी। और प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र, चंद्रिका और बाल बोधनी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख पत्रिका सरस्वती थे जो कि 1900 में। छायावाद के चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और प्रसाद और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से। प्रयोगवादकार कौन जो प्रारंभ थे? तार सप्तक थे, 1943 अज्ञे थे। प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, प्रसाद के स्कंदगुप्त, मोहन राकेश के आधे अधूरे, धर्मवीर भारती का अंधा युग। प्रमुख उपन्यास परीक्षा गुरु चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के हैं। परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास के हैं। गोदान जो है प्रेमचंद के। मैला आंचल फणीश्वरनाथ लेनू। प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी है। कहानी के जनक प्रेमचंद। और नई कहानी है मोहन राकेश कमलेश्वर और यादव। ये तीनों जो है नई कहानी से जुड़े हुए हैं उसके नाम। निबंध में रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि उसका है। हजारी प्रसाद का अशोक के फूल है। ठीक है, और नहीं है, बस इतना ही है। तो आज के ये सुपर फास्ट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। 200 क्वेश्चन मैं ली थी, आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो पॉज करके मत देखिए, पूरा देखिए वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।